हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू द बीयर्ड बी। आज हम लोग देखने वाले हैं कि हमारा जो ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न्स है उसमें से द डार्क क्लाउड कवर एग्जैक्टली होता क्या है, इसकी इफिशिएंसी कैसी होती है, इसका फॉर्मेशन कैसा होता है, कैंडल स्टिक्स कैसी होती है, उसका पैटर्न कैसे होता है, ये सब कुछ जानकारी हम आज देखने वाले हैं। सो लेट्स सी। इनगल्फिंग पैटर्न में हम लोगों ने देखा था कि दो से ज़्यादा भी कैंडल्स उसमें इनगल्फ कर सकता है एक कैंडल। ओके, लेकिन यहाँ पे क्या है, आपको मिनिमम रिक्वायरमेंट दो कैंडल है। ओके, दो कैंडल, ठीक है। और ये जो कैंडलस्टिक का पैटर्न बनता है डार्क क्लाउड का, ये आपको अप ट्रेंड के बाद मिलेगा। ओके, तो मतलब जैसे प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि एनगल्फिंग पैटर्न आपको दो सिग्नल्स देता है। एक, अगर ऊपरी लेवल पे अगर फॉर्म हो रहा है तो आपको बेरिश सिग्नल देगा, यहाँ से ट्रेंड रिवर्स हो जाएगा, नीचे आ जाएगा। और और अगर वो बॉटम पे अगर बनता है तो वहाँ से वो वहाँ पे ट्रेंड रिवर्स करके उसको फिर से अप ट्रेंड में लाएगा। लेकिन इस सिनारियो में वैसा नहीं होता। डार्क क्लाउड कवर में आपको अप ट्रेंड में ही डार्क क्लाउड कवर फॉर्म होते हुए दिखेगा। ओके, तो ये उसके दो बेसिक थिंग्स है। अब चलिए दोस्तों देखते हैं कि कैंडल स्टिक्स एग्जैक्टली कैसी फॉर्म होनी चाहिए डार्क क्लाउड कवर के लिए। तो आपका जो फर्स्ट ट्रेडिंग डे होता है या फिर फर्स्ट आपकी जो कैंडल होती है डार्क क्लाउड कवर की, मैं यहाँ पे कलर चूज करता हूँ, तो वो आपकी होनी चाहिए स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल। ओके, और ये आपको यहाँ पे ये उसके अपर एंड लोअर शेडोज। ओके, तो ये होगा आपका स्ट्रॉन्ग, आपके हो गए स्ट्रॉन्ग ग्रीन रियल बॉडी। यहाँ पे मैं कहूँगा ये शेडोज से भी ज़्यादा आपको स्ट्रॉन्ग ग्रीन रियल बॉडी चाहिए। ओके, मतलब ये जो बॉडी मैंने निकाली है ना, ये आपकी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। स्ट्रॉन्ग कैसे होती है रियल बॉडी? अगर कोई रियल बॉडी बड़ी हो और उसके जो विक्स है वो अगर छोटे हो दोनों साइड में, तो उसको कहते हैं हम कि स्ट्रॉन्ग रियल बॉडी। ओके, ये ऐसी ऐसी वाली अगर आपको कैंडल दिखी तो इसको आप स्ट्रॉन्ग रियल बॉडी नहीं बोलेंगे, क्योंकि ये वीक रियल बॉडी होगी। ठीक है, तो दोस्तों आपको पहले क्या चाहिए कि स्ट्रॉन्ग रियल बॉडी चाहिए, ग्रीन वाली। ओके, और उसके नेक्स्ट डे आपको एक जो यहाँ पे ओपनिंग है नेक्स्ट डे वाला। ओके, ये ओपनिंग, ये प्रीवियस डे के आपके जो हाईएस्ट पॉइंट है ना। ओके, इसका प्रीवियस डे का हाईएस्ट पॉइंट कौन सा हुआ? ये वाला पॉइंट हुआ। ओके, इसके भी ऊपर आपको नेक्स्ट डे की कैंडल जो है उसकी ओपनिंग चाहिए। ओके, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना चाहिए, वो कैंडल का जो क्लोज है वो उसके डेज लो की तरफ आपको क्लोज चाहिए। ठीक है, ये हो गए उसके विक्स, स्मॉल विक्स। ठीक है, और इसका कलर आपको कंपलसरी रेड चाहिए। सॉरी, तो ये होगी आपकी सेकंड कंडीशन। कौन सी कंडीशन होगी यहाँ पे? ये आपका जो प्रीवियस डे का जो टॉप है, ओके, इस टॉप के ऊपर इसकी ओपनिंग चाहिए आपको। यहाँ पे हो गई ओपनिंग। ओके, यहाँ पे हो गई ओपनिंग टॉप के ऊपर। ठीक है, उसके ऊपर वहाँ पे उसका विक रहेगा या फिर नहीं रहेगा। ओके, उसके बाद यहाँ से सेलिंग प्रेशर आके नीचे कैंडल में क्लोजिंग कहाँ पे देनी चाहिए दोस्तों? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्लोजिंग उसने, ये जो रियल बॉडी है उसके अंदर ही आपको उसकी क्लोजिंग चाहिए। ठीक है, ये रियल पिछली वाली जो कैंडल की रियल बॉडी है ना, उसका जो ओपनिंग होता है, ये तो ओपनिंग पॉइंट हुआ ना ग्रीन कैंडल का। ओके, तो इसके ओपनिंग पॉइंट के अंदर ही आपको ये कैंडल की क्लोजिंग चाहिए। ठीक है, और एक कंडीशन कौन सी है कि इसकी क्लोजिंग जो है ना, ये उसके डेज लो के नियर होनी चाहिए। मतलब एक ऐसा कैंडल अगर इसकी जगह पे अगर सपोज ऐसा कैंडल फॉर्म हुआ, सपोज ऐसा कुछ कैंडल है। ओके, तो इसकी टॉप विक, ये हो गई इसकी बॉटम विक। ऐसा कैंडल चलेगा क्या? नहीं चलेगा,
क्योंकि सेकंड हमारा जो कंडीशन है उसमें क्या है कि इसका जो आपको यहाँ पे क्लोजिंग मिलता है ना, ये डेज लो के नज़दीक चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। ओके, तो मतलब ये कैसा होना चाहिए ये कैंडल कि आपका ऐसा अगर कैंडल होता है फॉर्म, ये टॉप वीक हो गई उसकी और ये बॉटम वीक हो गई, तो ये जो नीचे वाला जो पोर्शन होता है आपका, उसके अराउंड ही ये कैंडल क्लोज होनी चाहिए। ठीक है, और ये पूरी कैंडल की क्लोजिंग कहाँ पे होनी चाहिए, ये वाली क्लोजिंग ये आपके प्रायर जो डे की कैंडल है उसके रियल बॉडी के ओपनिंग के काफ़ी ऊपर चाहिए। ओके, अब दोस्तों ये हो गई डार्क क्लाउड कवर की फॉर्मेशन। अब दोस्तों इसमें और एनगल्फिंग पैटर्न में डिफरेंस क्या है आप लोगों को पता चला होगा। अगर आप लोगों ने वो वाला वीडियो मेरा नहीं देखा है तो प्लीज़ वो वाला वीडियो भी आप देख लीजिए। एनगल्फिंग पैटर्न आप लोगों को समझ में आ जाएगा, क्योंकि दोनों भी पैटर्न्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसकी रिलायबिलिटी जो होती है मार्केट में ट्रेंड रिवर्सल में वो ज़्यादा है, हाइयर है। ओके, हैमर एंड हैंगिंग बैंड से भी, तो आप लोगों को वो दोनों भी पैटर्न, ये दोनों भी पैटर्न आप लोगों को अच्छे से पता होने चाहिए। ओके, तो उसमें और एनगल्फिंग पैटर्न में डिफरेंस क्या है। एनगल्फिंग पैटर्न में आप लोगों को ये जो कैंडल है ये पूरा ऐसा बड़ा कैंडल चाहिए। मतलब मैंने इस कैंडल की जगह इसको ड्रॉ किया अगर यहाँ पे, तो वो हो जाएगा एनगल्फिंग पैटर्न। ओके, तो उसने क्या किया था कि ये रियल बॉडी को कम्प्लीटली एनगल्फ कर लिया था, निगल लिया था ये कैंडल में। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, डार्क क्लाउड कवर में आपका पार्शियली वो निगल रहा है उस कैंडल को, पूरी तरह से नहीं निकल रहा है, इसीलिए इसको डार्क क्लाउड कवर कहते हैं। ओके, तो इसको हम मतलब इजीली कैसे ध्यान में रखेंगे कि एनगल्फिंग अगर रहा तो बारिश के दिनों में जैसे डार्क क्लाउड कवर आ जाता है, पूरे बादल अगर छा गए तो उसको हम कहेंगे कि एनगल्फ कर लिया सन को। ओके, लेकिन अगर थोड़े बहुत बादल है, थोड़ी आपको सन भी दिख रहा है, तो इसको क्या कहेंगे, डार्क क्लाउड कवर। तो पार्शली अपने प्रीवियस डे के कैंडल को उसने एनगल्फ किया है पार्शियली, यहाँ तक कि आपको एनगल्फ किया है। ओके, और यहाँ तक कि उसने क्लाउड बनाया है उसका। ओके, सो इसको कहते हैं हम डार्क क्लाउड कवर। अब दोस्तों कंडीशंस कौन सी होती है कि जिससे इसका इफेक्टिवनेस ज़्यादा बढ़ता है इस कैंडल स्टिक पैटर्न का, मतलब कैसे आप लोग को पता चले कि मतलब ये काफ़ी इफेक्टिव डार्क क्लाउड कवर बन गया है। तो इसके लिए पहली कंडीशन क्या होती है कि ये जो सेकंड डे वाली आपकी कैंडल है, इसने अगर मोर देन 50% ऑफ दिस रियल बॉडी ऑफ द प्रीवियस डे, अगर उसके नीचे उसने क्लोजिंग दी थी, ओके, तो ये हो गया आपका ज़्यादा इफेक्टिव कैंडल स्टिक पैटर्न। ओके, तो इसने अगर सपोज ऐसा पैटर्न बनाया इस कैंडल की जगह पे, मैंने अगर सपोज ये पहले डे वाली कैंडल आपकी, एक सेकेंड, पहले डे वाली आपकी कंपलसरी ग्रीन स्ट्रॉन्ग बॉडी होनी चाहिए। उसके बाद वाली कैंडल ने अगर ऐसा कुछ बनाया पैटर्न, ऐसा ही कुछ बनाया, ओके, यहाँ पे इन दोनों के बीच का, यहाँ पे क्या हुआ दोस्तों कि उसने ओपनिंग आपके यहाँ पे इसकी जो क्लोजिंग उसके ऊपर आपको ओपनिंग मिल गया, रेड कैंडल भी मिल गई, लेकिन इसका जो क्लोजिंग है ये बिलो उसके मतलब 50% से भी बिलो उसने उसको क्रॉस किया। ठीक है, क्लाउड उसका कहाँ तक हुआ, 20-30% तक ही इसका क्लाउड हुआ, तो इसका इफेक्टिवनेस ज़्यादा नहीं रहेगा इसकी कंपैरिजन में। ओके, तो ये बात आपको समझ में मतलब ध्यान में रखनी होगी कि यहाँ पे आपको कैंडल जो सेकंड डे वाली बनती है वो आपको मोर देन 50% आपको फर्स्ट कैंडल को उसमें एनगल्फ करना चाहिए, क्लाउड बनाना चाहिए। ओके, तो उसका इफेक्टिवनेस ज़्यादा रहेगा। अब दोस्तों सपोज ऐसा हो गया कि एक आपको ऐसा पैटर्न तो मिल गया, सपोज एक ग्रीन वाला कैंडल है, ये रेड वाला कैंडल है, इसने डार्क क्लाउड कवर भी बनाया, लेकिन नेक्स्ट वाली जो कैंडल है वो आपको फिर से एक बुलिश कैंडल मिली, तो उसने क्लोजिंग कहाँ पे दे दी, इसके भी ऊपर आपको क्लोजिंग मिल गई। मतलब यहाँ पे आपका वीक था, इसके वीक के मतलब उसका जो टॉप था प्रीवियस कैंडल का, उसके भी ऊपर आपको इसने क्लोजिंग दे दी। तो ये यहाँ पे आपको क्या सिग्नल देता है कि आपका जो प्रायर ट्रेंड चला रहा है, जो बुलिश आपका ट्रेंड चला रहा है वो कंटिन्यू होगा। ये फॉल्स सिग्नल दे दिया उसने, यहाँ पे उसने फॉल्स सिग्नल दे दिया कि ये डार्क क्लाउड कवर नहीं है। जो यहाँ पे आप लोगों ने जो यहाँ पे शॉर्ट किया था, आपको यहाँ पे काटना पड़ेगा। ओके,
अब नेक्स्ट पॉसिबिलिटी क्या होती है, मतलब कैसे इफेक्टिवली आपको पता चलेगा कि डार्क क्लाउड कवर इफेक्टिव है। अगर ये दोनों आपको यहाँ पे कैंडल दिख रही है, ऐसा डार्क क्लाउड कवर फॉर्म हो गया है, और आप लोग कैसे कि आप लोगों को मतलब मैं आने वाले वीडियोस में बताऊंगा कि कॉम्बिनेशंस ऑफ जो आपके मूविंग एवरेजेस है, रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट है, वो सब यूज़ करके, इन कैंडल स्टिक्स को यूज़ करके आप कैसे परफेक्टली एनालिसिस कर सकते हो। तो आपको मल्टीपल जो पैरामीटर्स होते हैं उसको कैसे यूज़ करके आप ये कर सकते हो, और आपको सही से पता चल जाएगा कि वहाँ से ट्रेंड रिवर्स हो सकता है या नहीं। अ, तो अगर ये वाला कैंडल आपका रेजिस्टेंस पे बना है, फॉर एग्जांपल आपने रेजिस्टेंस प्लॉट किया है, और अगर आपका ये कैंडल रेजिस्टेंस पे बना है या फिर यहाँ पे आपका रेजिस्टेंस था पिछले डे पे, और इस वाले कैंडल में नेक्स्ट डे में इसने क्या किया कि ऊपर ओपनिंग दे के यहाँ पे वो सस्टेन नहीं हुआ, और यहाँ पे उसने उसको डिसाइसिवली क्रॉस करके नीचे क्लोजिंग दे दी, काफ़ी नीचे की लेवल पे क्लोजिंग दे दी। तो ये भी आपका एक अच्छा सिग्नल हो जाता है कि ये एक डार्क क्लाउड कवर पैटर्न है और यहाँ से ट्रेंड रिवर्स होने वाला है। ओके, ये आपको चार्ट में ये ग्रीन वाला कैंडल दिख रहा होगा। यहाँ पे मार्केट ने क्या किया कि दो तीन बार यहाँ पे पिक्स दिख रहे होंगे, यहाँ पे आपको पिक्स फॉर्म किए हैं, यहाँ पे उन पिक्स के ऊपर मार्केट गए हैं, यहाँ पे ग्रीन एक कैंडल बनाया, उसके बाद वाला जो रेड कैंडल है उसने यहाँ पे क्या किया, डार्क क्लाउड बनाया। अब ये एनगल्फिंग कब होता, अगर ये इसका क्लोजिंग आपको इसके रियल बॉडी के नीचे मिलता तो ये एनगल्फिंग पैटर्न बन जाता है, लेकिन ये डार्क क्लाउड कवर है। ओके, और यहाँ पे क्या पॉसिबिलिटी और भी क्या बढ़ जाती है, क्योंकि इसने मोर देन 50% ऑफ दिस ग्रीन कैंडल इसने एनगल्फ कर दिया, क्लाउड बना दिया। ओके, तो नेक्स्ट वाले इसमें आपको क्या मिल रहा है, एक डाउन ट्रेंड मिल रहा है। तो ये हो गया आपका परफेक्ट डार्क क्लाउड कवर पैटर्न, इसकी रिलायबिलिटी भी ज़्यादा होती है। ओके, और यहाँ पे रिलायबिलिटी बढ़ी क्यों दोस्तों, यहाँ पे मार्केट की आपको कंडीशन भी दिख रही होगी कि मार्केट यहाँ पे एक अच्छे ऊपरी लेवल पे था, यहाँ पे मार्केट जो कि इन तीनों पिक्स में आपको नहीं मिला। यहाँ पे एक सेकेंड, ये वाला जो पिक है, और में ये वाला जो पिक है, और ये वाला पिक है, यहाँ पे मार्केट ना एक रेजिस्टेंस पे था, उसको उसने ब्रेक करके यहाँ पे डिसाइसिवली ऊपर गया मार्केट। लेकिन उसने क्या किया, यहाँ पे अगर बुल्स की एंट्री हो जाती है इस लेवल के ऊपर भी, ठीक है, लेकिन उसने यहाँ पे रेजिस्टेंस खाया और नीचे आया, इतना नीचे आया डिसाइसिवली, उसने क्या किया कि उसने डार्क क्लाउड बना दिया। ओके, तो इसका मतलब क्या होता है कि यहाँ से आपका डाउन ट्रेंड शुरू होने वाला है, और उसी तरह से उसने मार्केट में एक्ट किया। ओके, ये वाले एग्जांपल में देखिए दोस्तों, यहाँ से आपको काफ़ी वॉल्यूम बाइंग दिख रही होगी यहाँ पे। उसके पहले वाला जो ट्रेंड था वो साइडवेज था, उसके बाद में मार्केट यहाँ पे आपको अप ट्रेंड में जाते हुए दिख रहा है। ओके, ये वाले कैंडल के बाद यहाँ पे क्या हुआ कि इस वाले कैंडल के हाई को, ये जो आपको वीक का छोटा सा हाई दिख रहा है यहाँ पे, इसके हाई को इसने टेकन अप कर दिया, मतलब गैप अप ओपन हुआ है। ओके, गैप अप ओपन होकर उसने एक ऊपर बड़ा सा एक मूव दे दिया, लेकिन वहाँ से आपको रेजिस्टेंस फेस करना पड़ा, और वहाँ से कैंडल ने रिवर्स मोड ले लिया, नीचे आ गया, सेलिंग प्रेशर बिल्ड हो गया। ओके, तो यहाँ से उसने क्लोजिंग कहाँ पे दी, मोर देन 50% ऑफ दिस ग्रीन कैंडल। ओके, तो ये हो गया आपका डार्क क्लाउड। ओके, उसके बाद में आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे पूरा आपका जो ट्रेंड है वो यहाँ पे नीचे आ गया। ठीक है, ये आपको देखना है कि आपकी ओपनिंग कहाँ पे होती है, इस कैंडल की क्लोजिंग कहाँ पे होती है। ओके, ये वाले कैंडल के हाई को उसने ओपनिंग में ही निकालना चाहिए नेक्स्ट वाले कैंडल में। ओके, तो ये हो गया आपका डार्क क्लाउड कवर। ऐसे बहुत सारे इसके एग्जांपल आपको लाइव चार्ट में ट्रेडिंग करते वक्त दिखेंगे। दोस्तों, ये डार्क क्लाउड कवर का एक मीनिंग होता है कि जो लोग यहाँ पे फ्यूचर में लॉन्ग होते हैं, उन लोगों के लिए भी एक वार्निंग सिग्नल होता है कि यहाँ पे आप लोग एग्जिट कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे बड़ा रेजिस्टेंस है, और यहाँ से कुछ टाइम के लिए हो यहाँ मार्केट यहाँ से रिवर्स होने वाला है। तो ये आपको रेजिस्टेंस यहाँ से पता चल जाता है अगर आप लॉन्ग हो तो दोस्तों, ये था हमारा डार्क क्लाउड कवर पैटर्न। आपको अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा, अच्छा लगा, तो ज़रूर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं आपको
आने वाले वीडियोस में आपको और ज़्यादा जो रिवर्सल पैटर्न्स होते हैं आपको चार्ट ट्रेडिंग करने में काफ़ी आसानी हो सकती है, ऐसे आपको पैटर्न्स मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।